सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी एंड तक ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी एंटरप्राइजेस को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर हवाई अड्डे को, गुवाहाटी हवाई अड्डे को और त्रिवेंद्रमपुरम हवाई अड्डे को अडानी एंटरप्राइजेस को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। दिल्ली में भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया। दिल्ली में अभी 5T प्लान लॉन्च हुआ। इसमें 5 T का अपना अलग अलग मतलब है, जैसे T फॉर टेस्टिंग, T फॉर ट्रेसिंग, T फॉर ट्रीटमेंट, T फॉर टीम वर्क और T फॉर ट्रैकिंग। दिल्ली में ही ऑपरेशन शील्ड लॉन्च हुआ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया और इसकी टैगलाइन क्या थी? कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अब PNB की बात है तो PNB की स्थापना कब हुई थी? 1894 को। PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और PNB के प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसको मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE के साथ। अब UAE के साथ की है तो UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नहयान। अब टेलीफोन सेवा इजराइल ने शुरू की है तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस में। अब मॉरिशस की बात है तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशसियन रुपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनौथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? तो अभी हाल ही में गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब गंगोत्री नेशनल पार्क यह है कहाँ पर? यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल ने। अब द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत गूगल ने की है। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 को। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और गूगल के प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? सुंदर पिचाई। क्वेश्चन नंबर 9 है,
हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने। अब ये मंजूरी अमेरिका ने दी है, तो अमेरिका ने भी हाल ही में ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की में। अब तुर्की की बात है तो तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तैयब एर्डोगन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश में फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलैंड में। अब पोलैंड की बात है तो पोलैंड की कैपिटल क्या है? वार्साओ। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश ज़लोटी। और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में लुइस रोडोल्फो अबिनेडर ने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब डोमिनिक गणराज्य, इसकी कैपिटल क्या है? सेंटो डोमिंगो। इसकी करेंसी क्या है? डोमिनिक पैसो। और अब इसके नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, लुइस रोडोल्फो अबिनेडर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अब जापान भी इसमें शामिल है तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वीडियो का 15 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भास्कर मैथी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो भास्कर मैथी ये एक फुटबॉलर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ को। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियां को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? ऑप्शन है कर्नाटक ने, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी है गुजरात ने और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश ने। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें।